मेरा पुत्र राम किसी भी क्षण आता ही होगा, क्योंकि मेरे राम राज तिलक जो होने वाला है। प्रणाम मातेश्वरी। चिरंजीव रहो मेरे नाथ। आओ, आसन ग्रहण करो। आओ। मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। तुम्हें रास्ते रखूंगा। मैं तुम्हारे सुख के लिए पुष्प और फूल ले आती हूँ और फिर तुम्हें तिलक कर देती हूँ। नहीं, पहले तुम स्नान करो, फिर जो जी चाहे तो भोग लगा लेना। ये माँ अपने लाल पर बलिहारी जाती है। माँ, मुझे तो पिताजी ने इस अयोध्या के राज्य के बदले वनों का राज्य दिया है। मैं तो केवल आपकी आज्ञा लेने आया था। वनों का राज्य? परंतु तुम तो अपने पिता को प्राणों से भी प्यारे थे, फिर किस अपराध में तुम्हें बन जाने के लिए कहा? माँ, माता कैकेयी के पिताजी के पास 2 वरदान धरोहर थे। 2 वरदान? और आज उचित समय जानकर उन्होंने वो 2 वर मांग लिए। पहले वर में भैया भरत को अयोध्या का राज्य, अयोध्या का राज्य भरत को, और दूसरे में दूसरे वर में क्या मांगा तेरी देवी माता ने? बोल राम, तू चुप क्यों है? तू चुप क्यों है? बोल ना। और दूसरे में मुझे 14 वर्षों का वनवास। नहीं राम, नहीं, कह दो, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, नहीं ये माँ, सब झूठ है। मैं सत्य कहता हूँ। पुत्र, माता पिता की आज्ञा का पालन करना सब धर्मों में श्रेष्ठ है, परंतु मुझे तो दुख इस बात का है कि तुम्हारे ना होने से महाराज और भरत को बड़ा ही कष्ट होगा। इसलिए मैं कहती हूँ, यदि पिताजी की आज्ञा है तो माता की आज्ञा मानकर वनों को मत जाओ। यदि माता और पिता दोनों ने ही आज्ञा दी है तो ये वन तुम्हें सैकड़ों अयोध्या के समान होगा। समाचार पे भी समय सुनिए उठी अकुला। पुत्र राम, मैंने सीता के मन के भावों को भली भांति जान लिया है। जिस सीता ने कभी घोर और हिडोलों को छोड़कर इस कठिन भूमि पर पांव नहीं रखा, वही सीता आज तुम्हारे साथ जाना चाहती है। कहो पुत्र, उसके लिए क्या आज्ञा है? जानकी, यदि तुम मेरा और अपना भला चाहते हो तो मेरे वचनों को मानकर तुम घर पर ही रहो, क्योंकि संसार में सास ससुर के चरणों की सेवा से बढ़कर और कोई पुण्य नहीं। और फिर जब भी माता मेरे बिछोह के कारण व्याकुल होंगी, तब तुम ही तो उनका सहारा बनोगी। फिर ये बीहड़ वन तुम्हारे योग्य भी तो नहीं है। वनों में कठिन भूमि पर चलना और कंदमूल फल का सेवन करना पड़ता है। वहां
यहाँ तरह तरह के राक्षस और मायावी निवास करते हैं, जिनके स्मरण मात्र से ही वीर पुरुष भी कंपित हो जाते हैं। तो फिर हे मानसरोवर के अमृत समान जल से पाली हुई हंसनी, तुम तो स्वभाव से ही कोमल हो। माता जी, मेरी आपसे विनती है कि यदि सिंहनी सिंह के साथ रहेगी तो उसे भय कैसा, और यदि मैं कोमलांगिनी हूं तो क्या मेरे दांत कठोर हैं? परंतु प्रिय, माता कैकेयी ने ऐसा तो नहीं कहा था कि सीता भी 7 वनों को जाएगी। हे नाथ, जहां तक प्रेम और स्नेह के नाते हैं, पुरुष के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी अधिक तपाने वाले हैं। जिस प्रकार आत्मा के बिना देह और जल बिना मछली होती है, उसी प्रकार पुरुष के बिना स्त्री होती है। आपके बिना मेरे लिए कुछ भी सुखदायी नहीं है। मेरे ये प्राण आपका वियोग किस प्रकार सहन करेंगे? पुत्र राम, जब सीता को तुम्हारा वियोग इतना असहाय हो रहा है तो मेरी आज्ञा है, इसे भी अपने साथ वनों को ले जाओ। ठीक है प्रिय, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो अब इस विषाद को छोड़ो और वन गमन की तैयारी करो। एहा समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विकल बदन उठी आए। एहा भाई, ये मैं क्या सुन रहा हूं? मछली माता ने आपको 14 वर्षों का वनवास दिया है। मैं कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राजतिलक? अधिकार, अधिकार जिसे है गद्दी का, उसे ही होगा राजतिलक। अन्याय, अन्याय यदि ये होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं। वन जाने की खूब रही, क्यों जाए, अरे क्यों जाए जब कोई दोष नहीं। लक्ष्मण, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो और मेरी ये सीख सुनो। भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं है, पिताजी वृद्धावस्था में है। यदि ऐसी अवस्था में तुम्हें भी साथ लेकर वनों को जाऊंगा तो ये अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। अतः तुम ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर ही रहो। अनुज, क्षमा करे भैया, आप स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूं। मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूं। आजन्म उपासक और याचक पायक चरणों का हूं। सेवा से यदि दूर रहा तो निष्फल है, उठाए दूर जाए। छूटेंगे कदापि चरण नहीं, चाहे ये प्राण छूटे। लक्ष्मण, उठो अनुज। लक्ष्मण, ठीक है अनुज, यदि तुम्हारी ऐसी ही अट है तो जाओ और माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर वन गमन की तैयारी करो। आपकी आज्ञा भैया। ऊंची बात मिलन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। मैं तुम्हारे ही पास मैं
कौशली माता ने भैया राम को वनों का वनवास दिया है। वह सिया सहित बन जाता है, ये देख न सकती है आंखें। इस कारण साथ भेजने को अब तुम्हें निरखती है आंखें। तुम आज्ञाकारी बेटे हो तो मानो मेरे वचनों को। सेवा के लिए साथ उनके तत्पर हो 14 वर्षों को। माँ, तो इस समय मेरे लिए क्या आज्ञा है? देखना देखना लाल मेरे हो तो सत्य सदा अड़े रहना। 14 वर्षों की सेवा में वीरों की भांति खड़े रहना। पीछे हटे लाल तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे। कर्तव्य मार्ग से डिगे अगर तो माँ का दूध लज्जा दोगे। माँ, माँ तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम भी सच्ची शतरानी हो माँ। तुम नहीं मानवी कोई, तुम भी सदैव वाणी हो माँ। तुमने ही समय देखकर मेरे मन की बात कही। जो मैं कहलाने आया था, तुमने सदैव वह बात कही। मेरे मन में भी जिज्ञासा है, पकड़ू रघु नाई की बाहें। भाई की सेवा करने को हाजिर है भाई की बाहें। अच्छा माँ, देर नहीं अच्छी। आशीष को विदा करो माँ। जाता हूँ 14 वर्षों को। इस सब पर हाथ धरो माँ। जो उस मंगल के दाता है। अब पिता तुम्हारे रामचंद्र और सिया तुम्हारे माता है। बहन सुमित्रा, तुम ये क्या कहने लगी? इस नन्हे को तो रहने दो, मन मेरा पिछले तोता है। इसका तो 14 वर्षों को मन जाना अनुचित होता है। बूढ़ी आंखों के आगे रखो इस बूढ़ी आंखों के सुख को। इस रामचंद्र के बदले में निरखो इसके ही मुख को। अच्छा माँ, अब हमें आज्ञा दे माँ। मातु चरण सिरनाय चले तुरत संकित हृदय। बाधु विषम तोराई मनहु बाग में बाग बसु। ठहरो राम, देखना राम जंगल में ये फूल ना कुम्हलाने पाए। जैसा जाता है हरा भरा वैसा ही खिला खिला आए। अपराध हो रहा है। अपराध कैसा अपराध भाई? नहीं, यह ठीक नहीं हुआ। आज यह ठीक नहीं हुआ भाइयों, ठीक नहीं हुआ ये। परंतु हुआ क्या भाई? थोड़ी देर धरो, कहो तो हुआ क्या? महारानी केकई ने महारानी केकई ने? और महारानी केकई ने क्या? भाई, महारानी केकई ने हमारे श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने के लिए महाराज दशरथ से यह वरदान ले लिया। क्या? नहीं, क्या तुम ये सत्य कह रहे हो? भाई, मैं सत्य कह रहा हूं। हमारे होते हुए यह कदापि नहीं हो सकता। हम अपने श्री राम को वनों की ओर कभी नहीं जाने देंगे। हम अपने प्राण त्याग देंगे। फिर सही नहीं हो।
हम उन्हें मन नहीं जाने देंगे। भाइयों चलो मेरे साथ चलो, हम अपने प्रभु श्री राम की तरफ चलते हैं। हम उन्हें वन नहीं जाने देंगे, हम उन्हें वन नहीं जाने देंगे। भाइयों हमें यहीं पर रुकना चाहिए, प्रभु श्री राम इसी मार्ग से आएंगे। वो जब आएंगे हम उन्हें रोक लेंगे, हम उन्हें वन नहीं जाने देंगे। चलो हे प्रभु, हम आपको नहीं जाने देंगे, प्रभु नहीं जाने हम देंगे। आपको नहीं जाने देंगे। हम अपने प्राण त्याग देंगे, हम अपने प्राण त्याग देंगे, किंतु आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे। प्रभु आप आपको जाने से क्या चाहिए? वहीं रहेंगे। प्रभु आपके बिना अयोध्या नहीं। प्रभु आप ना जाइए, आप ना जाइए, आपकी प्रजा आपके बिना नहीं आप जाएगी। ना जाइए प्रभु। हमें भी साथ ले लो प्रभु, साथ ले लो। हे भाइयों, आप हमारे साथ ना चलकर अयोध्या में ही रहिए। 14 वर्ष समाप्त होते ही हम अयोध्या लौट आएंगे। तब तक आप सब शासन और व्यवस्था को बनाए रखें। नहीं प्रभु, कैसा शासन, कैसी अयोध्या, जहाँ हमारे प्रभु हैं वहीं आपको नहीं जाने देंगे प्रभु। प्रभु को नहीं जाने देंगे। और सभी को प्रभु सुना देते हैं। और रात को हे सुमन जी, प्रजा हट पर खड़ी है और उन्हें साथ ले जाना अनुचित है। अतः आप रथ को इस प्रकार हाँकिए जिससे ना तो कोई आहट हो और ना ही कोई निशान बने। सारी प्रजा अपनी हट पर अड़ी थी। प्रभु ने सुमन जी से कहा, अरे देखो भाइयों, प्रभु हमें छोड़कर चले गए। प्रभु कहाँ गए? अरे प्रभु! आप हमें छोड़ के कैसे चले गए प्रभु? भाइयों हमें लगता है प्रभु की इसी में हमारी भलाई है। चलो भाइयों, हमें अयोध्या नगरी चलना चाहिए। चलो भाइयों। चलो भाइयों। क्या कहा? कहो भी, क्या समाचार भाई, आए हैं? क्या कहा? मेरे प्रभु श्री राम आ रहे हैं। तुमने सुना? प्रभु श्री राम आ रहे हैं। चलो भाइयों, हम उन्हें लेने चलते हैं। आओ, प्रभु श्री राम आ रहे हैं। प्रभु श्री राम निषाद जी से भेंट करते हैं। सहज सनेह बीच रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। उठिए मित्र, मित्र निषाद राज, आप और आपका परिवार
कुशल पूर्वक तो है? हाँ प्रभु, जिस पर आपकी कृपा हो उसको कोई संकट कैसे हो सकता है। प्रभु आपकी कृपा से मैं सपरिवार कुशल हूँ। प्रभु कृपया कर मेरी नगरी शंखवेरपुर में पधारिए, जिससे सभी मेरे भाग्य की पढ़ाई करेंगे। क्षमा करना मित्र, मुझे तो पिताजी की आज्ञा का बंधन है, इसलिए मैं 14 वर्षों तक ही इन मुनियों के वेश में ही वनों में निवास करूंगा। क्या आप वनों में निवास करोगे? ठीक है प्रभु, आइए, यही निकट ही वट वृक्ष है, विशाल वट वृक्ष, उसके पास मैं आपका आसन लगा देता हूँ। आइए प्रभु, आइए। आज धन धन है भाग्य हमारे, शंखवेरपुर प्रभु जी पधारे पधारे। धन धन है भाग्य हमारे, शंखवेरपुर प्रभु जी पधारे। पूर्व जन्म की भाइयों, नाचो, गाओ, खुशियां मनाओ, प्रभु श्री राम आए हैं। अवसर प्रभु ने दीनों, यह शुभ अवसर जाओ, सब फूल फल लेकर आओ। राम जी ने काज सवारे, राम जी ने काज सवारे। शंखवेरपुर प्रभु जी पधारे पधारे। राम जी ने काज सवारे, शंखवेरपुर प्रभु जी पधारे। कंदमूल फल लेकर आओ, कंदमूल फल लेकर आओ। मेरे प्रभु को भोग लगाओ, मेरे प्रभु को भोग लगाओ। रज रज के लाओ, रज रज के भोग लगाओ। शंखवेरपुर प्रभु जी पधारे, रज रज के भोग लगाओ। शंखवेरपुर प्रभु जी पधारे। आज धन धन है भाग्य हमारे, शंखवेरपुर प्रभु जी पधारे। प्रभु ये कंदमूल फल है, इसका भोग लगाओ। अवश्य मित्र। प्रभु बड़ी रच रुच कर भोग लगाते हैं। माता सीता जी ने उन्हें ग्रहण कर दिया। और तभी रात्रि का समय हो जाता है, प्रभु के शयन का समय। प्रभु रात्रि अधिक हो गई है, आप विश्राम करो। हीरो, तुम चारों दिशाओं में फैल जाओ और ध्यान रखना, कोई भी हिंसक पशु इस ओर न आने पाए, क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम विश्राम कर रहे हैं। माता सीता जी को ऐसे विश्राम करते हुए निषाद राज्य का हृदय अत्यंत भारी हो जाता है। लखनलाल जी, मैं कहना तो नहीं चाहता, परंतु मुझे क्षमा करना। उस केकई ने ये उचित नहीं किया, जो मंगल के समय में प्रभु श्री राम को ऐसा दुख दिया, पृथ्वी का पलंग बनाया है, जिस पर पत्थरों का बिस्तर है, उस पर देखो जो सोते हैं, दशरथ नंदन श्री रघुवर है, जो रही सदा हिंडोलों में, इस समय धूल धूसरित है, जो राजा जनक दुलारी है, सो रही कुशाओं पर वो है। हे निषाद राज्य, आप इतने व्याकुल ना होइए। जिस प्रकार
जिस प्रकार स्वप्न में भिखारी राजा हो जाता है और राजा भिखारी हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जो होने का लिखा है उसे कोई डाल नहीं सकता। इसलिए आप अपने मन में धैर्य धारण रखें और प्रभु राम की भक्ति का आनंद लें। आप सत्य कहते हैं लखनलाल जी। कहते राम गुण देखिए लखनलाल जी, जागे होने वाली है। मंगल सुख प्रभु श्री राम के उठने का समय हो गया है। चलिए हम उनके पास चलते हैं। चलिए। बोलिए श्री राम भगवान की। मित्र निषाद राज, आज्ञा प्रभु। कृपा करके बड़का दूध मंगवा दीजिए, हम उससे अपनी चटाई बनाएंगे। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। ही तुम शीघ्र जाओ। सोच करि राम नहावा, सोच सुजानवत धीर मनावा। बड़का दूध क्या कहा, चटाई बढ़ाई जाएंगी, ताज पहनने वाले शीश पर मुनियों वाली चटाई चढ़ाई जाएंगी। हे प्रभु, मैं ये सब क्या देख रहा हूं? लक्ष्मण, कहाँ पृथ्वी पर ये सोना, कहाँ वह उच्च सिंहासन, कहाँ वह मखमल के गद्दे, कहाँ ये दूर में आके। कभी मैंने जिस शीश पर मुकुट की एक छटा देखी, उस शीश पर विराजी आज मुनियों वाली छटाएं देखी। अनुज सहित सुर जटा बनाए, देख सुमंत नयन जल छाए। अच्छा मित्र, अब आप हमें जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है प्रभु। परंतु प्रभु, मेरी आपसे एक विनय है। कहिए मित्र। प्रभु, जब आप 14 वर्षों का वनवास संपूर्ण कर लौटेंगे तो मेरी नगरी शनवेरपुर में अवश्य पधारिएगा प्रभु, अवश्य पधारिएगा। अवश्य मित्र, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है प्रभु। बोलिए सियावर रामचंद्र की। समाप्त होती है, आरती करिए। लीला पूर्ण रूप से संपन्न हुई। आरती की थाली लाइए। आप सबको शुक्रिया बताना। कल ठीक 4:30 बजे कॉलेज में काम पर रखा गया है। इसी कमरे में अंदर आप सभी कल सुंदरकांड का पाठ साढ़े 5:30 बजे यहाँ पर आरंभ होगा और 7 बजे तक चलेगा। आप सब लोग उसमें सादर आमंत्रित हैं। आरती आरंभ करें। आरती श्री रामायण जी की। धीरज धरे धरे कसिया बीजी, सावध ब्रह्मांड कमुनि नारद, आरती ज्ञान
शंभु भवानी हरो घट संगम मुनि विज्ञानी व्यास आदि कपि भरज बखानी काल कुसुम करुण केली आदि विषय रस दीदी सुभग सिंगार मोती जुगती गलन रोग भव भूरि अमीति तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कल कलल कसिया प्रीति त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु ससखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव लीलाभुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित भागभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान सबको रोशन का दान सबका सर्वविधि हो कल्याण